We have agreed to establish a strategic partnership between our two brotherly nations to pursue the shared objectives of progress and prosperity, the strength of our friendship, but also the potential of the two countries. पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान ताउन की मफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों के तबादले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारात की शिरकत। दोनों ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से मफाहिमती याददाश्त का तबादला हुआ। मैरी टाइम के शोबे में भी मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। शोबा सेहत, ट्रांजिट ट्रेड, कस्टम, खानकुनी, पेट्रोलियम और रेलवेज़ में दस्तावेज़ात का तबादला भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, सदर कासिम जुमेरात के साथ तामीरी मुस्बत गुफ्तगू हुई है। मफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। दो तरफ़ा तिजारत को $1 अरब तक ले जाने का हदफ है। मुआहदों के हकीकत का रूप धारने से माशी और सकाफती ताउन में इजाफा होगा। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफा खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने काज़ाकिस्तान सदर को सलामी दी। जोमारत ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काज़ाकिस्तान के सदर से काबीना अरकान का तारुफ भी कराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद अचरजई की मुलाकात तय पा गई। मुलाकात चैम्बर में शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली के रवां सेशन के दौरान अपोजिशन लीडर के चैम्बर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत से मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान आला सतह सियासी रवाबित में तेज़ी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात में मज़बूत पेशरफ्त खुश आइंद है। दोनों ममालिक खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी काबीना का इजलास आज शाम तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काबीना के अरकान को आलमी उमूर और मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मुतअद्दिद अहम एजेंडा आइटम्स भी शामिल हैं, जिन पर गौर के बाद मंजूरी दी जाएगी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी असलहा साबिक अफगान फ़ौज के सलाहियत बढ़ाने के लिए दिया गया था। साबिक सरबराह जॉन सोपको के मुताबिक अमरीकी इनखला के वक्त अफगानिस्तान में 3 लाख अमरीकी हथियार छोड़े गए। अमरीकी असलहे की दहशत गर्दों को दस्याबी अफगानिस्तान के तमाम पड़ोसियों के लिए खतरे का बायस है। दहशत गर्दों की अमरीकी असलहे तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए संगीन खतरे का बायस है। TTP और BLA के दहशत गर्द अमरीकी साख्ता राइफल्स, मशीन गन्स और स्नैपर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता साल अमरीका ने BLA को दहशत गर्द तंजीम करार दिया था।
अमरीका और ईरान मुज़ाकरात जुम्मे को ओमान में मुतवक्के। अमरीकी सदर कामयाब मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद, कहा कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। ईरान किसी भी पेशरफ का ख्वाहिशमंद नजर आता है, ताहम ये देखना ज़रूरी है कि आया वाकई कोई नतीजा सामने आता भी है या नहीं। माजी में भी ईरान को बातचीत का मौका मिला, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ, जिसके बाद हमने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान और तुर्की के बैकडोर चैनल की कोशिशों से मुमकिन हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अब्दुराबी के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला 1-2 दिन तक मुतवक्के। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान और मुत्तहदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारिजा को भी दावत दी गई। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत को मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मौखर अदायगियों पर तेल हासिल करने के लिए क्रेडिट टाइम को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल या इससे जायद किया जाए। हुकूमत की दरख्वास्त पर माशी टीम और सऊदी हुकाम के दरमियान बातचीत जारी, जो जल्द फाइनलाइज होने का इम्कान है। 9 लाख से ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं, 9 लाख से ऊपर की छत बन गई है और इंशाअल्लाह हम इसी साल में ये पूरे 20 लाख घर मुकम्मल कर लेंगे। इसमें हमारा साथ, जैसे मैंने बताया, आलमी बैंक ने सबसे ज़्यादा दिया। औरतों को इन घरों की टाइटल मिल रही है। ये जो आप हाथ में पकड़े हैं, ये सिर्फ कागज़ नहीं है, ये आपकी आज़ादी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर का 10 रुकनी वफ्द के हमरा लाड़काना का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अजय बंगा को मोइंजो दाड़ो एयरपोर्ट पर खुश आमदीद किया, जबकि सदर वर्ल्ड बैंक वज़ीर आला के हमरा डोकरी के गांव भावलजत का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात और मकानात की बहाली के अमल का मुशाहिदा भी करेंगे। अजय बंगा वज़ीर आला के साथ तारीखी मकाम मोइंजो दाड़ो भी जाएंगे। मजबूत पार्लियामेंट मजबूत जमहूरियत की अलामत है। पार्लिमानी सिफारतकारी को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध असम्बली में खातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन का कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम रीजन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि सिंध मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इंतहाई गैर महफूज सूबा है। मौसमियाती तब्दीली असरे हाजिर का बड़ा चैलेंज है। इंसानों को बीमारियों से बचाने का निज़ाम हेल्थ केयर है। लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन बुनियादी कड़ी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इस वक्त 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। जो वैक्सीन हम खरीदते हैं इसकी कीमत 4 से 500 मिलियन डॉलर है। 2031 तक वैक्सीन के प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे, जिसके बाद हमें खुद खरीदनी होगी। सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सोने की एक मरतबा फिर से ऊंची उड़ान। फी तोला 14,800 रुपये महंगा हो गया। इजाफे के बाद कीमत 5,29,162 हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 109 रुपये बढ़कर 9,255 रुपये पर आ गई। कराची भादराबाद में डकैती की बड़ी वारदात। बैंक से सोना और डॉलर निकलवाने वाले शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू 200 तोला सोना और 1 लाख डॉलर लूट कर फरार हुए। मुलजिमान ने शार फैसल से शहरी का ताक़ुब किया। लूटी गई रकम और सोने की मजमूई मालियत 13 करोड़ से ज़ायद है।
कसूर में 4 साला बच्ची के साथ दरिंदगी का अफसोसनाक वाकया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मेडिकल बोर्ड को 24 घंटों में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वज़ीर कानून की अस्पताल इंतजामिया को मुतासरा बच्ची के बेहतरीन इलाज की हिदायत। सूबाई वज़ीर कानून ने DPO कसूर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। कहा, लाहौर और पंजाब भर के शहरी लिबर्टी चौक आएँ और हमारे साथ बसंत के त्यौहार में शिरकत करें। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत के मौके पर मशहूर गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया, जिसे सार्फिन की जानिब से खूब पजीराई मिल रही है। मरीम नवाज के मुताबिक ये जश्न पंजाब की सकाफत और खुशियों को उजागर करने के लिए मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने बसंत फेस्टिवल के मौके पर लाहौर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया। मकसद बसंत के जश्न के दौरान शहरियों को महफूज, आसान और बिला मुआवजा सफरी सहूलियात फराहम करना और शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।